जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेक टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंद। यूएसए फिर से अमेरिका का जो गहरा राज है दोबारा से भारत की तरफ टारगेट करता है। लेकिन मैं आपको इस टाइम पे बताने वाला हूँ, ये जितना भी टारगेट भारत पे करते हैं, खुद ही उस गड्ढे में जाके गिर जाते हैं। और मैं आपको ये समझाऊंगा किस तरह से ये होता है और क्या ये लोग कर रहे हैं और क्या भारत करने वाला है इन चीजों के बारे में। सबसे पहले यूएस की जो एक एजेंसी है जिसको बोलते हैं यूएस बेस्ड एक एजेंसी है जिसको बोलते हैं एकेडमिक जर्नल ऑफ साइंस, जिसने एक रिपोर्ट जारी करी कि भाई भारत के जो कोविड केसेस थे वो ठीक से मेजर नहीं हुए, कोविड डेथ्स ठीक से मेजर नहीं हुई, और ये सब ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, 25 करोड़ चीजें चीजें उन्होंने लिखी। यहाँ पर हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री से एक जवाब आया कि भाई एस्टिमेट्स जो आप लोगों ने करे हैं देर आर अनटेनेबल, अनएक्सेप्टेबल, एंड मेथोडोलॉजी जो आपने करी है उसके अंदर सीरियस सीरियस फ्लॉज हैं। नाउ ये देखिए, 2 साल हो गए कोविड को, लेकिन उनको अभी भारत के कोविड के केसेस के ऊपर अभी भी स्टडी वहाँ पर चल रही है। नाउ भारत में इतना क्या इंपॉर्टेंट है कि इनको अभी 2 साल के बाद भारत के कोविड केसेस के ऊपर स्टडी करनी है? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। ये सवाल का जवाब मैं आपको शो के एंड पे दूँगा, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कहीं न कहीं गेम है। देखिए, ऐसा है, जिस कंट्री को आपको कंट्रोल करना है, जिस कंट्री के आपको थोड़ा-सा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, उसको अगर आप इस तरह क्रिटिसाइज़ करेंगे तो कोई आपके साथ होगा नहीं। लेकिन ये जो गहरा राज्य है, वो इसको समझ नहीं आता है। थोड़ा-सा आगे चलते हैं, फिर आपको मैं दिखाऊँगा। अभी उसके बाद आपको पता ही है, वो आकाश बैनर्जी की यूएस एम्बेसी की काफ़ी कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में मैं एंड में बात करूँगा जब मैं आपको थोड़ा-सा जिस्ट दूँगा। भारत के साथ में बांग्लादेश में मेजर इंटरफेरेंस चल रही है भैया। अब वो चाइना, यूएस सारे मिलके कर रहे हैं कि कहीं न कहीं आप देखिए, साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट लॉबी पूरी तरह से एक साथ बांग्लादेश के अंदर घुसी हुई है और क्या-क्या चीज़ें कर रही है वहाँ पर। पूरी तरह से स्ट्रीट प्रोटेस्ट है वहाँ पर, एक आर्मी की तरफ से लेटर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, 25 चीज़ें वहाँ पर भी चल रही हैं। तो ये एक अगेन एक गेम है भारत के नेबरहुड के अंदर। और प्रोजेक्ट कुकी लैंड के बारे में आपको पता ही है, उस दिन अभिजीत चावड़ा जी ने समझाया, मैंने भी इसके ऊपर शो करे हैं कि ये जो कुकी लैंड जो इनको चाहिए ईस्ट में, ताकि वो चाइना की तरफ उल्टे-सीधे कुछ काम कर सकें। या आप देखिए, चाइना भी देखिए किस जगह पे खड़ा है कि अपने ही गड्ढे खोदने के लिए अमेरिका के साथ काम करता है। और अमेरिका जिस गड्ढे को खोद रहा है वो चाइना के लिए ही खोद रहा है, लेकिन चाइना खुद उसके अंदर गिरता है। तो ये जो गहरे राज्य वाले एसडब्ल्यूएल वाले हैं, इनका कोई सेंस या लॉजिक ढूँढना बड़ा-बड़ा मुश्किल है, बिकॉज़ कहीं न कहीं यू मस्ट अंडरस्टैंड दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ बेसिस टू देयर एंटायर थिंग। अभी देखिए, कहीं न कहीं हर टाइम पे जब भी कुछ और होता नहीं है भारत के ऊपर, अगर आपको प्रेशर डालना है तो एक आधा आपने रिपोर्ट निकाल ली, या फिर नुन्नू-मुन्नू चुन्नुओं को लेके खड़ा हो गए। तो अभी जैसे पिछले 1-2 दिन पहले जेक सलिवन जी ने बोला था कि साहब ये न नहीं, नहीं, हम तो जब तक भारत कुछ स्ट्रक्चरल कुछ देगा नहीं, हम उनके पीछे पड़े रहेंगे, हमको तो चाहिए। उसके बाद एक और स्टेटमेंट आया कि भई क जो कन्वर्सेशन है भारत के साथ, जो एलिगेशंस हैं पन्नू, टुन्नू-मुन्नू के लिए, वो रिस्पेक्टफुल है, इफेक्टिव है, और ये क्लोज़ डोर्स के पीछे चल रही हैं। क्लोज़ डोर्स के पीछे चल रही हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। क्या भाई साहब, अगर आपको पब्लिक में प्रेशर डालना है, तो पब्लिक में डालो सब कुछ, निकालो सब कुछ बाहर। देखते हैं हम भी कितना चिट्टा है, कितना पड़ता है। अब उनको ये भी समझ में आ गया है कि भई अगर ठुकम-ठुकाई की बात होती है, तो भारत में वो चीज़ पॉपुलर हो जाती है। लेकिन एक प्रेशर स्टेटमेंट की तरह ये लोग हमेशा इस चीज़ को यूज़ करते हैं। अगर प्रेशर स्टेटमेंट की तरह यूज़ करना है, तो क्लोज़ डोर में क्यों बात कर रहे हो? तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स। गड्ढा खोदा, खुद ही अंदर गिरे। तो क्योंकि इनको पता है कि इस लेवल के आगे अगर इस चीज़ को लेके जाएँगे तो भारत सवाल पूछने शुरू करेगा। भारत सवाल पूछने शुरू करेगा तो आप फिर एम्बैरेस हो जाओगे। और भारत ने जब 3-4 बारी सवाल पूछे, आप उसके पास आपके पास कोई जवाब था नहीं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी इनकी गेम है कि भई कहीं न कहीं ना बोलते हैं हिट एंड रन टैक्टिक्स करके आप कुछ ना कुछ करते रहिए। अभी देखिए, क्लोज़ डोर्स में चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। आपको ये चीज़ हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि साहब, ये जो खालिस्तान का पूरा गेम चला था, ये फार्मर्स प्रोटेस्ट 1 से स्टार्ट किया गया था। फार्मर्स प्रोटेस्ट 1 का एक ही एक नज़रिया था, एक ही एक मकसद था कि आपके अंदर जो एक खालिस्तान की फॉल्ट लाइन है, उसको थोड़ा-सा रिएक्टिवेट किया जाए। तो आपके पास कुछ और होता नहीं, तो यही एजेंडा लेके आप खड़े हो जाते हो, और उसके बाद अभी भी आप फार्मर प्रोटेस्ट के दोबारा से बैकिंग कर रहे हो। अच्छा जी, फार्मर प्रोटेस्ट वालों ने बोला क्या है कि साहब हम प्रोटेस्ट करेंगे किसके लिए? भारतीय न्याय समिति, जो नए 3 लॉज़ आए हैं, बीएनएस और ये सब जो भी नए 3 लॉज़ आए हैं, उसके अगेंस्ट में हम प्रोटेस्ट करेंगे। अबे यार, तुमको क्या लेना-देना? अब ये लेना-देना तो कुछ है नहीं। तो ये ऑब्वियसली दिस इज़ अ बैक्ड प्रोटेस्ट बाय द गैरा राज्य टू क्रिएट सम मोर अनस्टेबिलिटी। तो मतलब अब देखिए ना, ये होती है इनकी गंदे जो लेफ्टिस्ट डीप स्टेट है, उसकी प्रेशर टैक्टिक्स। तभी भारत में इन लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि भई अब की बार ट्रम्प सरकार के नारे लगते हैं, नॉट दैट ट्रम्प विल बी वेरी ग्रेट, बट एट लीस्ट
ये जो गंदा लेफ्टिस्ट जॉर्ज सोरोस वाला एनवायरनमेंट है, इसको थोड़ा-सा साफ करने का एक मौका हमको मिलेगा। तो आगे देखते हैं। अभी हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे काफ़ी सारे सवाल उठाए गए, नहीं जी, भारत इज़ नॉट स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमिक, ये वो एंड वो सब कुछ बोला गया। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं लेट मी जस्ट ओपन दिस। मैंने सुबह एक ट्वीट करा था एक इंस्टीट्यूट को, जो ऑस्ट्रेलिया की एक स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट है, ठीक है? उसने एक आर्टिकल डाला, मैं ज़रा वो खोल रहा हूँ ताकि आपको बता बता सकूँ मैं। हाँ, उसने ये आर्टिकल डाला, दिस इज़ एएसपीआई ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी फोरम। सुबह-सुबह उसने एक आर्टिकल डाला, भई भारत इज़ डिल्यूजनल क्योंकि देयर इज़ नथिंग नोन एज़ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है? ये एक उन्होंने आर्टिकल डाला कि भाई देयर इज़ नो नो मल्टीपोलर वर्ल्ड, देयर इज़ नो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ऐसा कुछ नहीं है, भारत इज़ डिल्यूडिंग इटसेल्फ। इन्होंने ये आर्टिकल डाला, तो मैंने ये ट्वीट डाला सुबह, भाई डिल्यूजन विल बी सीन इन सर्टेन ईयर्स, आपको जो आपकी गलती है वो दिखेगी क्योंकि आपने जाके वो डॉटेड लाइन पे अमेरिका के साथ साइन करा है, जहाँ पर आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ को अभी अभी क्रश किया जाएगा और आप बन गए हो टट्टू अमेरिका के। ये चीज़ मैंने उनको लिखी। और ठीक है भाई, सुबह 7 साढ़े 7 बजे के करीब में मैंने लिखी थी। अब देखिए इनका एक और आर्टिकल आया है कि साहब अम, यूएस ने सॉरी ऑस्ट्रेलिया ने एक इनका गोस्ट बैट ड्रोन लीथल लीथल ड्रोन था। उसका एक प्रोग्राम था, उसको कर दिया है बंद फॉर व्हाट? बाइंग स्टफ फ्रॉम अमेरिका। तो मैंने लिखा, उन्होंने ये ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट ने लिखा कि इफ द गवर्नमेंट इज गोना डू दिस देन यू वुड होप दैट द एयर फोर्स will protest this and it will not basically go forward with this। तब मैंने लिखा, मैंने भाई साहब यही चीज़ तो मैंने आपको सुबह समझाई थी, आप बन गए हो अमेरिका के टट्टू। तो आपको अभी जो भी अमेरिका आपका जो मास्टर है वो बोलेगा वो करना पड़ेगा। भारत वो करता नहीं है। भारत बोलता है भैया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और अभी से नहीं, बहुत टाइम से यही चीज़ बोल रहा है। तभी अमेरिका को ये पसंद नहीं आता था क्योंकि गुटगिरी नहीं होती थी। और भारत के पास जब 50-60s में 40s-50s में ये लोग आए थे कि भई आप हमारे ग्रुप में जॉइन कर जाओ, भारत ने बोला देखो यार 200 साल के बाद तुम लोग यहाँ से बाहर निकले हो, ठीक है? उसके बाद हमको अपना कुछ गेम तो खेलना है। वो खेल नहीं पाए वो अलग चीज़ है, हम 3% पे ग्रो करते-करते एकदम कम्युनिस्ट और एकदम डेड डेड इकोनॉमी बन गए थे, वो अलग चीज़ है। बट एट लीस्ट द थॉट प्रोसेस वाज़ कि साहब हम लोग इस गुटबाज़ी में घुसने नहीं वाले कि क्योंकि ये हमको बहुत ही खराब करेगी। हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में बोला और हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इनके जो एक क्या गार्लिक गार्लिक चट्टी बोलते हैं ना उनको एरिक एरिक गारसेटी जो इनके एम्बेसडर हैं, उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ करा। उन्होंने क्रिटिसाइज़ करा कि 1 दिन के बाद आके भैया फ्रेंच एम्बेसडर बोलते हैं, भैया वी सपोर्ट इंडियन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। सो देखिए हमेशा एक चीज़, एक दरवाज़ा अगर कहीं आपके लिए बंद होता है, दूसरा हमेशा खुलेगा। दिस इज़ व्हाट रियल पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट। अब देखिए भारत ने क्या किया है। भारत इसी चीज़ों में जवाब देना ठीक है, यू कैन पॉइंट आउट एट द सेम थिंग्स एंड कीप रिस्पोंडिंग बैक और रादर एज़ वेल गो ऑन द ऑफेंसिव। टाइम्स ऑफ इंडिया को बड़ा जबरदस्त तरीके से यूज़ किया जा रहा है टू टेक आउट डर्टी डर्टी न्यूज़। जो ये ट्रम्प असैसिनेशन में चीज़ें बाहर निकली हैं, वो आप देखिए सेकंड शूटर के बारे में वन ऑफ द फर्स्ट रिपोर्ट्स दैट केम आउट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया। ब्लैक रॉक ने जो शॉर्टिंग करी थी ट्रम्प के शेयर्स के साथ, वो करी थी टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आप भी एक मीडिया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ तक कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो लिटरली बीसीसीआई है, उन्होंने एक इश्यू किया है वार्निंग यूएस क्रिकेट को कि साहब हमारी जो क्राइटेरिया है आप उसको मैच नहीं कर रहे, तो जरा ये आप ठीक नहीं है, आपको हम वार्निंग दे रहे हैं। और ये इसमें टाइमिंग देखिए बड़ी क्रिटिकल है। टाइमिंग इसलिए बड़ी क्रिटिकल है क्योंकि दिस इज द ईयर नाउ, फ्रॉम नाउ ऑन क्रिकेट विल एक्चुअली जॉइन द ओलंपिक्स एंड इस टाइम पे अगर कुछ एक्शन लेना हो तो आईसीसी कैन एक्चुअली एक्सपेल द यूएस क्रिकेट टीम एंड यूएस का जितना भी क्रिकेट का वो स्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से हटा के बाहर फेंक सकता है। तो देखिए, आपको जवाब एक तरफ नहीं देना है, आप जवाब कहीं दूसरी तरफ से भी दे सकते हो, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। आकाश बैनर्जी साहब के बारे में बताऊँ, देखिए भैया यूएस एम्बेसी ने एक प्रोग्राम सा रखा जिसमें बोला भैया लर्न फ्रॉम द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर इन भारत आकाश बैनर्जी, पता नहीं ध्रुव राठी को क्यों नहीं लेके आए, वो अलग चीज़ है। और पता चला कि भई स्टेट डिपार्टमेंट जो है 1 या 2 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है तो डू फाइंड अ न्यू फैक्ट चेकर। क्यों पुराने वाला का टाइम अप हो गया क्या? पुराना वाला भी है ना? तो अब अच्छा नया ढूँढ रहे हो? पता नहीं, कुछ तो गेम होगा। इनके आपस में ऑब्वियसली कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। पहली सितंबर के बाद 5 सिटीज़ के अंदर एक प्रोग्राम चलाया जाएगा, जहाँ पर कुछ लोगों को ये लोग इकट्ठा करेंगे, कुछ लोगों को दिखाएँगे। अगर इसकी वेबसाइट पे आप जाके देखें, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको आपको बताऊँगा, इनकी कहाँ हालत खराब है और क्यों ये काम कर रहे हैं। Where social media usage is widespread among the Indian youth population, the research by Indian, European, and American think tanks has highlighted that how manipulative content is amplifying societal polarization and erodes institutional trust. This consequently strains the US India bilateral relations.
थ्रेटनिंग द कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ डिप्लोमैटिक टाइज, मतलब क्या भाई? आपको पता चल गया है भारत में आपके फेवरेबल व्यूज रखने वाले बहुत कम लोग हैं, जिन्होंने आप जिनको आपने पैसे पूसे खिला रखे हैं वही हैं। जनरल पब्लिक के अंदर आपके अगेंस्ट में एक कोई भी फेवरेबल व्यू का एक टेढ़ा तिनका भी नहीं है। लोगों से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो गहरा राज्य है और जो ये डर्टी डीप स्टेट है, इसके बारे में पूरी स्टोरी सबको पता चल चुकी है, क्योंकि आप जिस तरह से उल्टे काम करते हो भारत में, वो सबको तो बड़ा क्लियर है। एवरीबॉडी नोज़। और जिस तरह से आपने इलेक्शन में इंटरफेरेंस करी, ये करा, वो करा, तो वो तो सबको पता है। तो ये पैसे उसलिए खर्चे जा रहे हैं कि साहब कहीं न कहीं थोड़ा प्रोपेगेंडा चलाओ यार, भारत में बहुत 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 नेगेटिव हमारे अंदर एक हमारे हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसको ज़रा काउंटर किया जाए। तो नैरेटिव इस बारे में भारत ऑलरेडी आगे है, ये एक कवर अप एफर्ट है। एंड कहीं न कहीं जो मैं आपको बताऊँ, ज़रा आपके मेरे बीच में रखना हाँ, ज़्यादा ज़ोर से बोलना मत। जो पिछले साल वाले ये बंदे थे, जो ये बाय द वे पिछले 5-10 साल से कर रहे हैं ये लोग, कोई इम्पैक्ट तो पड़ा नहीं है, क्योंकि यूएस के अगेंस्ट में जो एक नैरेटिव है, वो और भी और खराब ही होए जा रहा है। पिछले साल वाले जो बंदे थे ना, उनके ऊपर कोई एजेंसी है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलूँगा ताकि ज़्यादा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कोई एक एजेंसी है, वो ऑलरेडी इनके ऊपर काफ़ी टाइम से टैब रख रही है, एंड कहीं न कहीं ये केस बिल्डअप हो रहा है। और ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा, ये चीज़ मीडिया रिपोर्ट्स बोल रही हैं। कभी जब गहरे राज्य के नैरेटिव के बारे में बात करूँगा, तो उसके स्क्रीनशॉट्स भी मैं आपको दिखा दूँगा। लेकिन आप रिसर्च कर सकते हैं कि आईबी किन-किन लोगों पे इस टाइम पे इन चीज़ों के बारे में नज़र रखती है। यहाँ पर ज़रा मैं थोड़ा-सा इनको एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ। अपने देश को देखो यार। एक प्रेज़िडेंट है, बोलता भैया मैं लड़ूँगा 19 घंटे पहले, 19 घंटे के बाद कोई आके उसकी चाबी टाइट करता है, बोलता भैया भाग जा यहाँ से, कोई तेरा लड़ने-लुड़ने का नहीं है, चला तो जाता नहीं तेरे से, भाग यहाँ से। उसको भगा दिया। ठीक है, उसको भगा दिया, लेके किसको आए? कमला कमला आंटी को। कमला आंटी को इतना बुरा हाल है कि वो कभी सीधा जा रही है कि उल्टा आ रही है, वो उसको वो नहीं पता। क्या-क्या तरह के डायलॉग, और शी इज़ मोस्ट नोन फॉर दैट इरिटेबल लाफ ऑफ हर्स। कहीं न कहीं कुछ बेवकूफ हैं हमारे देश के अंदर जो बड़े खुश, अरे! कमला आंटी, ये तो भारतीय कनेक्शन हो गया। शी इज़ इंटरचेंजेबल। उनको जब चाहिए होता है ना भारतीय कार्ड खेलने का, तो इडली लेके खड़ी हो जाती है सामने। अदरवाइज़ शी इज़ टर्म्ड herself एज़ अ ब्लैक वुमन एंड दैट्स व्हाट शी इज़। ठीक है? वो हमेशा अभी भी अपने आप को एक ब्लैक ही मानती हैं। एंड कहीं न कहीं ये कमला आंटी की ये जो बैकिंग है, वो कौन करता है? एलेक्स सोरोस। खुले में जाके जप्पियाँ-वप्पियाँ मार के बड़ा क्लियरली बोलता, भैया कमला आंटी आप जीतो। यहाँ पर जितने भी सोरोस के टट्टू हैं, खुले में नहीं बोल सकते, क्योंकि भारत में आपकी हुँ, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये तो अमेरिका की खुद की हालत है, ठीक है? अभी आप देखो, इनको खुद पता नहीं है कि किस तरफ जा रहे हैं इनके लीडर्स। एक भाई साहब तो पता नहीं एक ही डायरेक्शन में चली जा रहा है, उसके कान में छेद हो रखा है इस टाइम पे, ठीक है? दूसरा भाई साहब तो गायब ही हो गया, कई लोग बोलते हैं वो मर-मुरा गया। पता ही नहीं यार प्रेज़िडेंट कहाँ है भाई? प्रेज़िडेंट ने अपना रेज़िग्नेशन डाला एक चिट्ठी पे, जिसमें ना लेटर हेड है, ना उसका ओरिजिनल सिग्नेचर है। ये कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये आज हमको सिखाएगा दुनिया में कैसे रहना है। दूसरा, देखिए नैरेटिव देखिए, मोदी और ट्रंप के बारे में 4 नैरेटिव बड़े-बड़े चलाए जाते हैं। डेमोक्रेसी खतरे में है, दोबारा इलेक्शन नहीं होगा, ऑटोक्रेटिक है, और रिलिजियस नेशनलिज्म का जो नैरेटिव है। मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक ही इंटरचेंजेबल चीज़ है कि साहब वहाँ पर क्रिश्चियन नेशनलिज्म चिपका देते हैं, और यहाँ पर एक हिंदू नेशनलिज्म चिपका देते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं। सेम नैरेटिव है, मतलब आपका भी जो बोलते हैं ना, प्ले भी खत्म हो रखा है। अब आप बहुत लोग बोलेंगे, आदि भाई ये आकाश बैनर्जी और ऐसे लोगों का क्या करेंगे? ये तो मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ साहब, मफलर मैन जो हैं, वो रिप्लेसेबल हैं। आज वो जेल में हैं, उनका पत्ता कटा हुआ है, तो अगला मफलर मैन बनेगा। अब वो कौन बनेगा, ये मैं इतना दम नहीं है इसके अंदर। मैंने बोला है आपको, अगला जो मफलर मैन होगा, वो एक सनातनी होगा। ठीक है? वो बहुत सही-सही चीज़ें बोलेगा ताकि भारत को गुमराह कर सके। मैं ये बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, आज मैं दोबारा रिपीट करूँगा। देखिए साहब, ये गेम आप जीतने की कोशिश कर रहे हो, आप एक टाइम पे अपर हैंड पे भी हो, लेकिन अभी जीते नहीं हो। ये गेम आगे जाएगी, और ऐसी चीज़ें होंगी। यहाँ पर मैं एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, जो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रा लिख के ज़रूर बताइएगा। यार मफलर मैन तो ठीक है, ये नए बंदे की बात हो रही है, जो अभी फुदक रहा है इधर से उधर, जिसको हम यूथ आइकॉन के नाम से जानते हैं, उसका क्या? उसको फिर फेंक दिया गया टायर के नीचे? ओए होए 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 होए! बड़ा गलत काम करते हैं यार, बहुत गलत काम करते हैं।
और इंडिया इतना खराब है तो मेरे को ज़रा ये बताइए यूएस के जितने भी स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हैं, सारा टाइम इंडिया, 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 इंडिया करते रहते हैं। इनके जितने सो कॉल्ड मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, ये लोग हमेशा इंडिया, इंडिया, इंडिया करते हैं। यहाँ तक कि यूके के फॉरेन फॉरेन सेक्रेटरी वन ऑफ हिज़ फर्स्ट ट्रिप्स इज़ कमिंग टू भारत और भारत आने से पहले थोड़ा मक्खन लगाने के लिए क्या बोलता है, "इंडिया इज़ अ सुपर पावर यार, क्या बात कर रहे हो? इंडिया इज़ अ सुपर पावर।" इन बेवकूफ़ों को एक चीज़ नहीं समझ में आती कि साहब अगर आप यही गेम खेलते रहोगे, भारत का जो एक डिफायंस है, ये और चढ़ता जाएगा। You want to work with Bharat, work with Bharat. But if you want to play with Bharat like this, भारत के लोग भारत इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आपकी जालों में दोबारा फँसने वाला है। पहले तो फँसा नहीं, अभी भी नहीं फँसेगा। तो ये चीज़ इनको बड़ा क्लियरली समझ में आनी चाहिए। आप क्या सोचते हो भारत के साथ दोस्ती दिखा के पाकिस्तान की जेब में पैसे डाल के हमारी आँखों के अंदर धूल झोंकेंगे? इतना बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं है। ना हमें, आपका मुझे पता नहीं। बाकी सब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा मेरे को बताने के लिए। आज दोपहर में मिलेंगे संजय दीक्षित जी के साथ जिसके साथ हम बात करेंगे साहब बजट में ये जो चीज़ें हुई हैं, यहाँ पर तो एक तरफ तो एक इकोसिस्टम है जो रो-रो के परेशान हो रखा है, दूसरी तरफ दूसरा इकोसिस्टम है वो भी रो रहा है। तो भैया ये हुआ क्या? ये क्या हुआ? तो ज़रा इसके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे आज 3:15 बजे लाइव। इसी बात में ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स यस आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।